ओके, वेलकम आस्था क्लासेस बाय काजू सर। जैसे कि 10th चैप्टर अपना चल रहा था और 10th चैप्टर में अपन सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे फोकस कर रहे थे। आज कंटिन्यू करते हुए एक्सरसाइज 10.2 कल हमने क्या किया था, थ्योरम्स की थी, क्वेश्चंस किए थे और आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 10.2 क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 और 10th और 12th ये पांचों क्वेश्चंस इस चैप्टर के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं और फुल प्रोबेबिलिटी है कि इन पांचों क्वेश्चंस में से आपके बोर्ड एग्जाम में कम से कम एक या दो क्वेश्चंस तो आ ही जाएंगे। तो शुरू करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 5। ओके, आर यू रेडी? चलो ओके ओके शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 6, the length of a tangent from a point A at distance 5 centimeter from the center of the circle is 4 centimeter. Find the radius of the circle. सबसे पहले अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम डायग्राम बनाते हैं। देखना डायग्राम किस तरीके से बनाएंगे। ये सर्कल है, सेंटर हो गया आपका O, यहां लिख दो ए सर्कल वेयर सेंटर इज O। एक सर्कल जिसका सेंटर O है, ए सर्कल वेयर सेंटर इज O, लेंथ ऑफ ए टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट A एट ए डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर। यहां हमने एक पॉइंट ले लिया A और ये इस पॉइंट से सेंटर का जो डिस्टेंस है वो आपको दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। ये आपको दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। ध्यान देना इधर, द लेंथ ऑफ ए टेंजेंट from a point A at a distance 5 centimeter from the center of the circle is 4 centimeter। ये आपको दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, ये नहीं दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर आपको ये दिया हुआ है। और फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। फाइंड क्या करना है आपको? रेडियस फाइंड करना। ओके, इसको नेम दे देते हैं अपन P। सबसे पहले जैसा कि मैंने कल भी बताया था आपको कि टेंजेंट पर सेंटर से अगर कोई एंगल आ रहा है तो वो एंगल 90 डिग्री का बनाएगा। तो यहां ट्राइंगल, इन ट्राइंगल OPA राइट एंगल एट P यूज हम करेंगे पाइथागोरस थ्योरम का। किसका यूज करेंगे? पाइथागोरस थ्योरम का। कब करते हैं? जब 90 डिग्री का एंगल बन रहा है तब। तो h स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। हाइपोटेनिस आपको दिया हुआ है 5, परपेंडिकुलर दिया हुआ है R, बेस दिया हुआ है 4, 5 का स्क्वायर 25, R स्क्वायर प्लस 16, R स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस 16। माइनस किया 9 इज इक्वल टू R स्क्वायर और R जब हम निकाल रहे हैं तो क्या आ रहा है आपका 3 सेंटीमीटर। रेडियस आ गई आपकी 3 सेंटीमीटर। एक सिंपल सा क्वेश्चन था कि अपने को क्या ध्यान देना है। बेसिकली ध्यान देना, इस पूरे चैप्टर में सिर्फ दो ही बातें अपने को ध्यान देनी है। फर्स्ट चीज तो क्या होती है, एक सर्कल है, एक्सटर्नल पॉइंट से अगर कोई टेंजेंट जा रही है तो वो दोनों टेंजेंट क्या होती है, इक्वल होती है। और सेकंड चीज है, अगर सेंटर पॉइंट से इस टेंजेंट पे अगर कोई लाइन आ रही है तो वो कितने डिग्री का बनाएगी? एंगल 90 डिग्री का। इस बेस पे क्वेश्चन नंबर 5 और 6 दोनों क्वेश्चन हो जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 6 और 7 दोनों हो जाएंगे। अब अपन आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। देखना क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 8। ओके, क्वेश्चन नंबर 8, a quadrilateral ABCD is drawn to circumscribe a circle। यहां हम एक सर्कल बना रहे हैं और इस सर्कल पे इस तरीके से क्वाड्रिलेटरल है, नेम दे दिया हमने A, B, C और D। ये हो गया आपका P, Q, R और S। ओके, एक क्वाड्रिलेटरल ABCD, ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल। यहां लिख रहे हैं ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल। बिल्कुल इधर उधर की बातें नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पे फोकस। एग्जाम आ रहा है बिल्कुल पास में। ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल, ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है और एक क्वाड्रिलेटरल जो है ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब ए सर्कल। इस सर्कल के जो पॉइंट है P, Q, R और S, ये पॉइंट क्या कहलाएंगे? कल बताया था बेसिक वीडियो में। क्या बताया था? ये पॉइंट कहलाते हैं आपके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट।
पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, क्या कहलाएंगे? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, पी क्यू आर एस। अब यहां पे देखिए, वी नो दैट, हम जानते हैं, फ्रॉम, ओके, वी नो दैट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट ड्रॉ एनी टेंजेंट, ड्रॉ एनी टेंजेंट आर इक्वल। एक्सटर्नल पॉइंट से अगर कोई भी टेंजेंट जाएगी तो वो क्या होगी? इक्वल होगी। यहां एक्सटर्नल पॉइंट कौन सा है? ए, तो ए से जो टेंजेंट जा रही है एपी और ए एस, वो क्या होगी? आपकी इक्वल। बहुत सिंपल सी चीज है। फ्रॉम ए से टेंजेंट कौन सी जा रही है? एपी और एस, दोनों क्या होगी? इक्वल। फ्रॉम बी टेंजेंट कौन सी जा रही है? बीपी और बीक्यू, बीपी इज इक्वल टू बीक्यू, इक्वल है। क्यों इक्वल है? अभी जस्ट बताया था आपको, क्या? फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट ड्रॉ एनी टेंजेंट आर इक्वल। ओके ओके। फ्रॉम सी से अगर जा रही है तो क्या होगा आपका? सी क्यू इज इक्वल टू सी आर, ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 3। और फ्रॉम डी से अगर निकल रही है तो वो हो गई आपकी डी एस इज इक्वल टू डी आर। ये आपके 4 इक्वेशंस बन गई है, इक्वेशन नंबर 1, 2, 3 एंड 4। अब क्या करेंगे हम? अब क्या करने वाले हैं देखना, ये जो 4 इक्वेशंस बनी है इनको ऐड कर देंगे। तो यहां लिखेंगे अपन, क्या लिखने वाले हैं देखना, बाय एडिंग इक्वेशन 1, 2, 3 एंड 4। 4 ही इक्वेशंस को ऐड कर दो, आपका आंसर पास में आ जाएगा। देखना कैसे आएगा। एपी, सबसे पहले एपी को लिया हमने, एपी प्लस, फिर क्या लेंगे इधर से? बीपी, बीपी प्लस, फिर इधर से लेंगे अपन सीआर प्लस, इधर से क्या ले लिया? डीआर। इस तरीके से लेना है कि एपी और बीपी दोनों नीचे वाली साइड्स, एपी और बीपी ये यहां पे आ गई, और ऊपर वाला सीआर और डीआर साथ में आ गया। इस तरीके से अपने को सेट कर देना है, नीचे वाला और ऊपर वाली दोनों चारों साइड यहाँ पे आ जाएगी, और ये दोनों जो बची हुई है वो आपके उधर चल जाएगी। बस इधर क्या क्या बची हुई है आपके पास? बी क्यू प्लस क्यू सी प्लस ए एस प्लस एस डी, ए एस प्लस एस डी। इस तरीके से 4 साइड इधर और 4 इधर हो गया। अब इनको ऐड कर दो, सिंपल सा। एपी और बीपी को प्लस किया, ए बी, सी आर और डी आर को प्लस किया, सी डी, बी क्यू और सी क्यू को प्लस किया, बी सी, और ए एस और एस डी को प्लस किया, ए डी। और यही चीज हमें प्रूव करनी थी। बहुत सिंपल सी चीज है। क्या किया? एक बार अगेन सिर्फ 1 मिनट में क्विक रिवीजन करा देता हूं। फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट ड्रॉ एनी टेंजेंट आर इक्वल, तो एपी और ए एस यहाँ पे इक्वल हो गया, इधर से बीपी और बीक्यू इक्वल हो गया, इधर से सी क्यू सी आर इक्वल हो गया, और इधर से डी आर डी एस इक्वल हो गया। और 4 इक्वेशंस को जब हम ऐड करेंगे बाय इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, तो हमको क्या ध्यान में रखना है? ए बी और सी डी को एक ही लाइन में लिख देना है, इस तरीके से। ए बी और सी डी के जो 4 साइड्स मिलकर बन रही है उनको एक तरफ, और एस और एस डी मीन्स ए डी और बी सी, इनको इधर लिख देना है। और जब दोनों को अपन ऐड कर देंगे तो यही चीज हमें क्या करनी है? प्रूव करनी है। तो आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। तो 2 क्वेश्चंस हम कर चुके हैं, और नेक्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस जो है वो है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस है। देखना क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है। क्वेश्चंस इन फिगर 10.13, सबसे पहले जिस भी क्वेश्चंस में फिगर लिखा हुआ आ जाता है, इट मींस एग्जाम में वो फिगर आपका आएगा ही आएगा। तो वहां आपको डाउट नहीं है कि डायग्राम हमको बनाना पड़ेगा, कि बिल्कुल नहीं बनाना पड़ेगा। डायग्राम क्वेश्चंस में लिखा हुआ आएगा, क्योंकि क्वेश्चंस में अगर फिगर लिखा हुआ है तो वो डायग्राम आएगा। तो डायग्राम हमें ये नजर आ रहा है। सबसे पहले मैं एक डायग्राम बना लेता हूं। देखना, एक्स वाई, एक्स डैश वाई डैश, ये सर्कल हो गया, सेंटर पॉइंट हो गया आपका ओ, पी क्यू, ये पॉइंट है आपका ए, यहां पे है बी, और जिस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ये पॉइंट है आपका सी, ज्वाइन किया ओ को ए से और ओ को बी से। सबसे पहले क्वेश्चंस को रीड करते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चंस? ध्यान देना। इन फिगर 10.13 एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश आर पैरेलल। जो भी क्वेश्चंस को आप रीड कर रहे हो
तुरंत उस चीज को जो क्वेश्चन में दी हुई है आप उसको गिवन में लिख दो। सबसे पहले गिवन में लिख दो उसको। क्या लिखना है? एक्स वाई पैरेलल एक्स डैश वाई डैश, एक्स वाई पैरेलल एक्स डैश वाई डैश, ये अपन ने गिवन में लिख दिया क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है। पैरेलल टेंजेंट टू ए सर्कल विथ सेंटर ओ, जब भी सेंटर ओ की बात आती है अपन क्या लिखते हैं? ए सर्कल वेयर सेंटर इज ओ। सिंपल सी चीज है, कोई दिक्कत नहीं है। ए सर्कल वेयर सेंटर इज ओ, एक सर्कल जिसका सेंटर ओ है, एक सर्कल जिसका सेंटर ओ है और वहां पे दो पैरेलल लाइन दी हुई है एक्स वाई और एच डैश वाई डैश। बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ध्यान देना, बिल्कुल क्लियर एकदम। क्या कह रहा है क्वेश्चन? विथ पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट सी इंटरसेक्टिंग एक्स वाई एट ए, एक्स वाई को ए पे इंटरसेक्ट कर रहा है और एक्स डैश वाई डैश को बी पे इंटरसेक्ट कर रहा है। कौन सा पॉइंट? सी। अपन प्रूव क्या करना है? हमें प्रूव करना है एंगल ए ओ बी इक्वल 90 डिग्री। कंस्ट्रक्शन, एक काम करेंगे, ओ को सी से ज्वाइन कर देंगे, ज्वाइन ओ टू सी। अब मेन पार्ट जो अपना आता है वो आता है प्रूफ। मेन पार्ट जो आता है वो आता है प्रूफ। गिवन, प्रूव, कंस्ट्रक्शन, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आती। गिवन क्वेश्चन में लिखा हुआ होता है, प्रूव भी क्वेश्चन में लिखा हुआ होता है। कंस्ट्रक्शन में थोड़ा सा आपको माइंड लगाना है, जैसे कि हमने यहाँ पे क्या लगाया, ओ को सी से ज्वाइन कर दिया। अब सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट में आपके क्वेश्चन बिल्कुल एकदम क्लियर हो जाएगा। पूरा कंसंट्रेशन रखना, पूरा दिमाग रखना और पूरी वीडियो को जरूर देखना। शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं? दो ट्राइंगल, दो ट्राइंगल, देखना नजर बिल्कुल सामने। सबसे पहले एक तो ये ट्राइंगल लिया, एक ये ट्राइंगल लिया, दो ट्राइंगल लिया। कौन कौन से दो ट्राइंगल लिए? नेम देखो आप, ओपीए और ओसीए, दो ट्राइंगल लिए। कौन कौन से ट्राइंगल लिए? ओपीए और ओसीए, दोनों ट्राइंगल नजर आ रहे हैं। मैंने नंबर 1 और नंबर 2 लिखा हुआ। दोनों ट्राइंगल में कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दो। सिंपल। कौन कौन से ट्राइंगल ले रहे हैं? ओपीए, यहां लिख रहा हूं, इन ट्राइंगल ओपीए, इन ट्राइंगल ओपीए। सेकंड ट्राइंगल कौन सा ले रहा हूं? ओसीए, एन ट्राइंगल ओसीए। दोनों ट्राइंगल ले लिए, ओपीए भी ले लिया और ओसीए भी ले लिया। दोनों में कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर रहे हैं। कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए मेरे को कितनी बातें बतानी है? यहाँ पे तीन बातें कॉन्ग्रुएंट पहले भी अपन प्रूव कर चुके हैं। बहुत ही सिंपल सी चीज है, देखना क्या। सबसे पहला, फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, कौन सा? ए से अगर कोई टेंजेंट जाएगी तो वो इक्वल होगी। इट मींस क्या हुआ? एपी इज इक्वल टू एसी। रीजन लिखना जरूरी है। कभी भी अपन कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते हैं और यहां अपन लिख रहे हैं तो इसके बाद में ब्रैकेट में रीजन नहीं लिखोगे तो बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। क्या लिखेंगे? फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट ड्रॉ एनी टेंजेंट आर इक्वल। इतना बड़ा रीजन लिखना पड़ेगा। फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट ड्रॉ एनी टेंजेंट आर इक्वल। सेकंड रीजन हम बताने वाले हैं, ओपी इज इक्वल टू ओसी, ओपी इक्वल ओसी। ये क्या है आपका? रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस ऑफ ए सर्कल, सिंपल। और थर्ड और सबसे इंपॉर्टेंट रीजन क्या? कि दोनों जगह पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे 90 डिग्री का एंगल बनता है। बार बार मैं इस चीज को रिपीट कर रहा हूं कि दोनों जगह 90 डिग्री का एंगल बनेगा। एंगल पी इक्वल एंगल सी, ईच 90 डिग्री, ईच 90 डिग्री। वेरी गुड, ओके। एंगल पी इक्वल एंगल सी, ईच 90 डिग्री। और दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं। ट्राइंगल ओपीए कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ओसीए। कौन से रूल से हुए बताओ? कौन सा रूल? सोच लो, पता चल रहा है? वेरी गुड, आरएचएस। ओके ओके ओके, आरएचएस। आरएचएस के रूल से दोनों ट्राइंगल हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर चुके हैं। और जब दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया है तो एक चीज का ध्यान देना, एक चीज का ध्यान देना कि ये वाला जो एंगल है एंगल नंबर 1 और ये है एंगल नंबर 2। तो क्या प्रूव कर दिया हमने? एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 बाय सीपी सी2। सिंपल सा चीज। क्या किया? दोनों ट्राइंगल में कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया। क्वेश्चन बहुत पहले हार्ड लग रहा होगा, अरे सर 8 महीने पहले से पढ़ रहे थे, जब तक क्वेश्चन समझ में नहीं आया, अब बहुत इजी लग रहा है, लगेगा। ध्यान दो सामने। ट्राइंगल 1 और ट्राइंगल 2 कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया। रीजन क्या हो गया? एपी इज इक्वल टू एसी, फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट ड्रॉ एनी टेंजेंट आर इक्वल। सेकंड रीजन, एंगल पी इक्वल एंगल सी, ईच 90 डिग्री। थर्ड रीजन हो गया ओपी इक्वल ओसी, क्या हो गया? रेडियस ऑफ ए सर्कल। इसका एक रीजन और दिमाग में आ रहा होगा कि सर ओए इक्वल ओए भी तो लिख सकते थे, कॉमन साइड लिख सकते हो।
कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे एंगल P इक्वल एंगल C की जगह ये भी लिख सकते हो, OA इक्वल OA कॉमन साइड। तो रूल कौन सा लग जाएगा, एस एस एस, साइड साइड साइड, वहां भी कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाएगा। बात एक ही है, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 बाय CPCT। यहां तक क्लियर हो गया, बिल्कुल क्लियर हो गया। ओके, जो काम हमने इन दोनों ट्रायंगल के साथ में किया है, जो काम हमने इन दोनों ट्रायंगल के साथ में किया है, सेम डिट्टो कॉपी पेस्ट, कौन से ट्रायंगल, इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल के साथ करना है, बिल्कुल डिट्टो, कुछ भी अलग नहीं है। जो काम हमने इन दोनों ट्रायंगल के साथ, यहां एंगल नंबर 1 दिया था अपने, एंगल नंबर 1 ये दिया था, एंगल नंबर 2 इसको देंगे, एंगल नंबर 3 इसको देंगे, एंगल नंबर 4। जो काम हमने इन दोनों ट्रायंगल के साथ में किया था, डिट्टो कॉपी इन दोनों ट्रायंगल के साथ में वही काम करेंगे। तो करते हैं, देखना मैं इस डायग्राम को नेक्स्ट स्लाइड पे ले आता हूं। देखना क्या काम करना है हमें, जो हमने इन दोनों ट्रायंगल के साथ में किया था, यहां पे जो काम इन दोनों ट्रायंगल के साथ में किया था, वही काम इन दोनों ट्रायंगल के साथ करने वाले हैं। कौन कौन से ट्रायंगल, ओबीसी, इन ट्रायंगल ओबीसी एंड ट्रायंगल ओबीक्यू। बच्चे क्या गलती करते हैं, बच्चे क्या गलती करेंगे, ट्रायंगल ही तो है, कैसे भी नाम लिख लेते हैं, नहीं, ये आपको स्पेशली ध्यान देना है। ओबीसी जब अपन ट्रायंगल का नेम लिख रहे हैं तो इधर से ओबीक्यू सीक्वेंस वही रखनी है। ये आपकी छोटी छोटी चीजें मार्क्स गेन करवाती है, ध्यान रखिएगा। ओबीसी ओबीक्यू दोनों ट्रायंगल लिख दिए अपन ने, और रीजन कितने बताने हैं, 3 रीजन बताने हैं। रीजन आपको सबको पता चल चुका है। तो फर्स्ट रीजन हो गया ओबी इक्वल ओबी कॉमन साइड, सेकंड रीजन हो जाएगा आपका ओक्यू इज इक्वल टू ओसी, रीजन क्या हो गया आपका, ओक्यू इज इक्वल टू ओसी रेडियस ऑफ ए सर्कल, और थर्ड रीजन कौन सा हो जाएगा आपका, एंगल Q इज इक्वल टू एंगल C ईच 90 डिग्री, ईच 90 डिग्री। तो हो गया आपका ट्राइंगल OBC कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल OBQ। रूल कौन सा लगा, RHS, और हमने क्या बता दिया, एंगल 3 इक्वल एंगल 4। कैसे आया ये, बाय CPCT, बाय CPCT से आ गया। दोनों ट्रायंगल, इन दोनों ट्रायंगल में कॉन्ग्रुएंट बता दिया, इन दोनों ट्रायंगल में कॉन्ग्रुएंट बता दिया। फर्स्ट वाले ट्रायंगल में आपने क्या बताया, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 बाय CPCT, और सेकंड वाले में क्या बताया था, बाय एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 बाय CPCT। क्लियर है, क्लियर है। यहां एक चीज कि हमने मिस्टेक कर दी, क्या मिस्टेक की, ये जो रीजन लिखा हमने रेडियस ऑफ ए सर्कल, ये रीजन नहीं होगा। रीजन आपको यहां लिखना पड़ेगा OB इक्वल OB कॉमन साइड। क्यों लिखना पड़ेगा, क्योंकि रूल हम क्या लगा रहे हैं यहाँ पे, RHS। रूल कौन सा लगा रहे हैं, RHS। जब भी RHS का रूल लगता है तो एक तो होता है 90 डिग्री का एंगल, और 90 डिग्री के जस्ट सामने वाली साइड भी उसमें इंक्लूड होनी चाहिए। तो 90 डिग्री के जस्ट सामने क्या आ रहा है, OB। तो एक रीजन में आपको ये OB डालना पड़ेगा, तब वो आपको पता चलेगा कि ये RHS का रूल है। तो रीजन क्या हो जाएगा आपका, OB, सॉरी ट्रायंगल अपन क्या ले रहे हैं, ओ, ऊपर वाला ट्रायंगल ले रहे हैं, तो OA इज इक्वल टू OA। ये रीजन आपको डालना पड़ेगा, OA इज इक्वल टू OA 90 डिग्री के सामने वाली हाइपोटेनस, तो ही आपका रूल लगेगा RHS। तो यहां पे हमने एंगल 1 इक्वल एंगल 2 कर दिया, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 कर चुके हैं। ठीक है, आगे देखना, आगे क्या करने वाले हैं। अब इस डायग्राम में अपन ने प्रूव किया एंगल 1 इक्वल एंगल 2, एंगल 3 इक्वल एंगल 4। कभी भी इस चीज का ध्यान रखना आप कि जब हम एक सर्कल बना रहे हैं, ये टेंजेंट जा रही है और यहां से कोई लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, तो इन दोनों एंगल का सम कितना होता है, 180, जिसको हम बोलते हैं को इंटीरियर एंगल। इफ टू लाइन है पैरेलल देन इंटरसेक्टिंग लाइन सम ऑफ टू को इंटीरियर एंगल इज 180 डिग्री। तो इस डायग्राम में कौन कौन से एंगल का सम 180 हो रहा है, एक तो हो रहा है आपका PAC, देखना इधर ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, और एक हो गया ये वाला एंगल। तो एंगल PAC यहां करने वालों में एंगल PAC प्लस इस वाले एंगल का नेम क्या हो जाएगा, CBQ। CBQ दोनों का सम कितना हो रहा है, 180 डिग्री।
180 डिग्री हो रहा है दोनों का सम। क्यों हो रहा है, क्या रीजन है, क्या रीजन है, रीजन लिख देंगे को इंटीरियर एंगल। समझ में आ गया? क्या किया अपन ने, पहले इन दोनों ट्रायंगल में कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया, उससे बताया अपन ने एंगल 1 इक्वल एंगल 2। फिर नीचे वाले दोनों ट्रायंगल में कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया, उससे हमने क्या बताया, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। फिर हमने क्या किया कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों का सम कितना होता है, 180 होता है। और ये वाला एंगल किससे मिलके बन रहा है, एंगल 1 प्लस एंगल 2। और नीचे वाला एंगल किससे मिलके बन रहा है, एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180। क्लियर? अब एक छोटी सी चीज ध्यान रखना, क्या कि अपने को एंगल 2, इधर वाला एंगल 2 और इधर वाला एंगल 3, इसको तो चेंज नहीं करना है। एंगल 2 और एंगल 3 को तो ऐसे रखना है क्योंकि वो इधर आ रहा है, अंदर आ रहा है। एंगल 2 और एंगल 3 को चेंज नहीं करेंगे। तो एंगल 2 एज इट इज रहेगा, एंगल 3 एज इट इज रहेगा। एंगल 1 की जगह क्या लिखेंगे अपन, एंगल 1 किसके इक्वल था, एंगल 2 के। तो एंगल 1 की जगह एंगल 2 लिखेंगे और एंगल 4 की जगह क्या लिखेंगे, एंगल 3। तो एंगल 2 और एंगल 2 को प्लस किया, एंगल 2 प्लस एंगल 2 कितना हो गया, 2 एंगल 2। और एंगल 3 प्लस एंगल 3 कितना हो गया, 2 एंगल 3 इज इक्वल टू 180। 2 से सबको डिवाइड कर दिया, एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये अपन ने प्रूव किया। अभी अपना आंसर नहीं आया, क्या आया है, एंगल 2 और एंगल 3 यानी ये वाला और ये वाला दोनों का सम कितना हो रहा है, 90 डिग्री हो रहा है। अब देखना अब अपन क्या करने वाले हैं, ध्यान देना है। ये होने के बाद में अभी अपन ने क्या बताया, एंगल 2 और एंगल 3 दोनों का सम कितना हो रहा है, 90 डिग्री। अब हम ट्रायंगल ले रहे हैं एओबी। ट्रायंगल कौन सा ले रहे हैं, एओबी। एंगल ए प्लस एंगल ओ प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180। क्यों, एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल ए का मतलब हुआ एंगल नंबर 2, एंगल ओ का मतलब हुआ ये वाला एओबी, और एंगल बी का मतलब हुआ ये एंगल नंबर 3 इज इक्वल टू 180। एंगल 2 प्लस एंगल 3 हम निकाल चुके हैं, कितना है, 90 प्लस एओबी। तो एंगल एओबी कितना हो जाएगा आपका, 180 माइनस 90, एओबी इज इक्वल टू 90। ये अपने को प्रूव करना। सिंपल सा क्वेश्चन था, सिंपल सा क्वेश्चन था। अगेन एक बार रिपीट कर रहा हूं मैं, समझना बहुत अच्छे से समझना। क्या करने वाले हैं हम, एक बार बताऊंगा, समझ में आ जाएगा आपको। सबसे पहले अपन ने क्या किया था, ओ को सी से ज्वाइन किया था और दोनों ट्रायंगल में कॉन्ग्रुएंट प्रूव किए। दोनों ट्रायंगल में कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने से एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। फिर नीचे वाले दोनों ट्रायंगल में कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। फिर हमने दिखाया कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों का सम कितना होता है, 180। 180 होने से अपन ने अंदर अंदर वालों को 90 90 बता दिया, और फिर ये वाला आपका कितना हो गया, 90 डिग्री। सिंपल सा क्वेश्चन था, एक दो बार आप देखोगे और जितनी प्रैक्टिस करोगे, जितनी प्रैक्टिस, एक बार दो बार तीन बार प्रैक्टिस करोगे, क्वेश्चन इजी हो जाएगा आपका। अब अपन आते हैं नेक्स्ट के क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर आरबीएससी एंड सीबीएसई स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 12। इस क्वेश्चन नंबर 12 हमें क्वेश्चन चैप्टर नंबर 10 9th क्लास का जो हीरोन्स फॉर्मूला है उसकी भी याद दिला देगा। चैप्टर नंबर 10 क्लास 9th हीरोन्स फॉर्मूला, ध्यान देना, वो इसमें यूज आने वाला है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, लास्ट तक वीडियो में बने रहना, ये क्वेश्चन पक्का समझ में आ जाएगा। आज तक समझ में नहीं आया हो लेकिन आज समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ध्यान देना, इधर पूरा कंसंट्रेशन रखना, 100% समझ में आ जाएगा। ए ट्राइंगल एबीसी इज ड्रॉन ए सर्कमस्क्राइब ए सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। रेडियस आपको दी हुई है कितनी है, 4 सेंटीमीटर है, ये आपको दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर। जितना आप कॉन्सेंट्रेट रहोगे आपको समझ में आ जाएगा। और आज भी अगर कॉन्सेंट्रेट नहीं रहे तो भूल जाना, बेड़ा गर गया आपके बोर्ड एग्जाम में। ध्यान रख लेना इस चीज, बुरा लगूंगा लेकिन सही है, ध्यान रखना। इधर रेडियस कितना है, 4 सेंटीमीटर। आपको क्वेश्चंस में दिया हुआ है, सीडी दी हुई है 6 सेंटीमीटर,
BD दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, और यहां हम नेम दे देते हैं E और F। फाइंड क्या करना है, सिंपल सी चीज है, AC फाइंड करना है, यहां मैंने लिख दिया AC फाइंड करना है, AB फाइंड करना है। क्वेश्चंस में क्या लिखा है गिवन, एक बार पढ़ लेते हैं। ट्रायंगल ABC इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब ए सर्कल, दोनों साइड आपको दी हुई है, CD 6 सेंटीमीटर, BD 8 सेंटीमीटर, रेडियस 4 सेंटीमीटर, ये दोनों फाइंड करना है। अब इस क्वेश्चन को मैं यहां से हटा देता हूं और ध्यान आपका सामने, प्रूफ अब करने वाला हूं मैं, पूरा कंसंट्रेशन रखना, समझ में आ जाएगा। वी नो दैट, हम जानते हैं, वी नो दैट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट ड्रॉ एनी टेंजेंट, ड्रॉ एनी टेंजेंट आर इक्वल। हमें पता है कि एक्सटर्नल पॉइंट से अगर कोई भी टेंजेंट हम बनाते हैं तो वो इक्वल होती है। तो यहां पे इस सी पॉइंट से बन रहा है एक तो CD, एक बन रहा है CF, तो क्या हो जाएगा CD इज इक्वल टू CF, CD इज इक्वल टू CF, CD इज इक्वल टू CF फ्रॉम, अब ये 6 सेंटीमीटर है, ये 6 सेंटीमीटर है, तो ये भी आपका कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर है तो ये भी कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। सेम चीज BD और BE दोनों भी इक्वल हो जाएंगे, BD इज इक्वल टू BE, ये अगर 8 सेंटीमीटर है तो ये भी कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर, और AF को हम मान लेते हैं X, लेट AF इज इक्वल टू X, AF कितना है X, तो AE भी कितना हो जाएगा X, AF इज इक्वल टू AE, ये दोनों हो गए X। क्या किया अभी तक अपन, सिर्फ सिंपल सी चीज, ये 6 सेंटीमीटर है तो ये भी 6 सेंटीमीटर, ये 8 सेंटीमीटर है तो ये भी 8 सेंटीमीटर, ये X है तो ये भी X। क्लियर है, अभी तक क्लियर है। फाइंड क्या करना है हमें, AC फाइंड करना है, AC क्या फाइंड करना है, AC क्या होगा X प्लस 6, और AB भी फाइंड करना है, AB भी क्या होगा X प्लस 8, बस। यानी पूरे क्वेश्चंस में अगर हम X की वैल्यू फाइंड कर लें, पूरे क्वेश्चंस में अगर हमने X की वैल्यू फाइंड कर ली तो हमारा काम बहुत इजी हो जाएगा। क्यों, क्योंकि X में 6 प्लस किया तो AC निकल गया, और X में 8 प्लस किया तो A भी निकल गया। यानी पूरा क्वेश्चन घूम फिर के केवल एक ही बात पर डिपेंड कर रहा है, X आपको फाइंड करना है। अब X फाइंड करने के लिए मैं एक स्टेटमेंट बोलने वाला हूं, उस स्टेटमेंट को अच्छे से सुन लेना। अगर उस स्टेटमेंट को आपने सुन लिया तो ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इजी होने वाला है आपके लिए। क्या कि इस क्वेश्चंस में हम एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC निकालेंगे। क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC निकालेंगे। ABC मतलब हो गया पूरे का एरिया, लेकिन दो डिफरेंट मेथड से निकालेंगे। वापस लाइन बोल रहा हूं, सुन लेना, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC निकालेंगे, दो अलग अलग मेथड से निकालेंगे, और दोनों को इक्वल में डाल देंगे, अपना काम इजी हो जाएगा। यानी इस क्वेश्चन को हम 3 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। पहला पार्ट क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। सेकंड पार्ट वापस से निकालेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, लेकिन ध्यान रखना फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट में मेथड अलग अलग होगा। और थर्ड पार्ट में क्या होगा, इक्वल रख देंगे दोनों एरिया को, अपना X निकल जाएगा। समझ में आ गया, क्वेश्चंस के 3 पार्ट कर दिए हमने। फर्स्ट पार्ट जो हम करने वाले हैं, समझना, क्या निकालना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। सेकंड पार्ट में क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, और थर्ड पार्ट में क्या कर देंगे, दोनों एरिया को इक्वल में डाल देंगे। बहुत इजी क्वेश्चन हो जाएगा, ध्यान देना। फर्स्ट पार्ट कर रहा हूं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। अब फर्स्ट पार्ट में हम यूज करेंगे हीरोन्स फॉर्मूला। क्या यूज करेंगे, हीरोन्स फॉर्मूला। कैसे निकालेंगे, हीरोन्स फॉर्मूले के लिए सबसे पहले होता है ए का मतलब होता है फर्स्ट साइड। फर्स्ट साइड क्या हो गई आपकी 6 प्लस एक्स, फर्स्ट साइड हो गई आपकी 6 प्लस एक्स। बी सेकेंड साइड कितनी हो गई 8 प्लस एक्स। थर्ड सी साइड तो वो हो गई 8 और 6 कितनी हो गई 14 सेंटीमीटर। ए बी और सी हमने निकाल दिया। ध्यान रखना फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं, फर्स्ट पार्ट में एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी निकाल रहे हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी में सबसे पहले एस निकाला जाएगा ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। ए हो गया आपका 6 प्लस एक्स, बी हो गया आपका 8 प्लस एक्स, ये हो गया 14 अपॉन 2। ये निकल जाएगा क्या एस। कैसे, 6 और 8 को प्लस किया 14, 14 और 14 हो गया 28 प्लस 2x अपॉन 2।
2 कॉमन ले लिया, बचा क्या 14 प्लस एक्स अपॉन में 2, 2 से 2 कट गया, एस की वैल्यू आ गई 14 प्लस एक्स। अभी फर्स्ट पार्ट खत्म नहीं हुआ, एरिया निकालना है, ध्यान रखना। एरिया का फॉर्मूला लगाया एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। एस की वैल्यू क्या है 14 प्लस एक्स, केवल वैल्यू पुट करनी है आप, केवल वैल्यू पुट। लेकिन एक स्पेशल चीज का ध्यान देना है, क्या, अगर माइनस आ जाता है, माइनस अगर आ जाता है तो आपको क्या लगा देना है, ब्रैकेट लगा देना है। अगर ये गड़बड़ हो गई तो आंसर रॉन्ग हो जाएगा। एस आया 14 प्लस एक्स, माइनस आते ही हमने क्या लगा दिया, ब्रैकेट लगा दिया, माइनस आते ही ब्रैकेट लगाएंगे। ए की वैल्यू क्या है 6 प्लस एक्स, ये ब्रैकेट क्लोज। अब एस माइनस बी, पहले तो एस 14 प्लस एक्स, माइनस आते ही छोटा ब्रैकेट लगा दो, बी कितना हो गया 8 प्लस एक्स, ये ब्रैकेट क्लोज। एस माइनस सी यानी क्या 14 प्लस एक्स माइनस सी, सी की वैल्यू कितनी है अपने पास 14। बस इसको हम सॉल्व करने वाले हैं, देखना कैसे सॉल्व करेंगे आप। इसको कैसे सॉल्व करने वाले हैं, सबसे पहले 14 प्लस एक्स लिख रहा हूं एज इट इज। अब मैंने क्या किया 14 प्लस एक्स लिख दिया, ब्रैकेट के बाहर माइनस से अंदर के साइन चेंज कर दूंगा, प्लस का 6 किसका हो जाएगा माइनस का 6, और प्लस का एक्स किसका हो जाएगा माइनस का एक्स। यहाँ 14 प्लस एक्स लिख दिया, ब्रैकेट के बाहर माइनस से अंदर के साइन चेंज, माइनस 8 माइनस एक्स, और यहाँ क्या किया 14 से 14 कट गया, बचा क्या केवल एक्स। नेक्स्ट स्टेप 14 प्लस एक्स एज इट इज आ रहा है, यहां देखो आप प्लस एक्स से माइनस एक्स कर गया, 14 से 6 गया तो कितना बचा 8, प्लस एक्स से माइनस एक्स कर गया, 14 में से 8 गया तो 6, और यहाँ पे एक्स। लास्ट यहां चल रहा है 14 प्लस एक्स, 8 6 जा 48 एक्स। ये निकल चुका है, हमारा फर्स्ट पार्ट खत्म हो चुका है। फर्स्ट पार्ट क्या था अपना, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी निकालना। फर्स्ट पार्ट था एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी निकालना, ये फर्स्ट पार्ट खत्म हो चुका है। इस क्वेश्चन के 3 पार्ट, फर्स्ट पार्ट एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी हमने निकाल चुके हैं एक मेथड से, कौन से मेथड से, हीरोन्स फॉर्मूले से। अब सेकंड पार्ट हम करने वाले हैं इसी क्वेश्चंस का, देखना देखना। अब जो हम सेकंड पार्ट करने वाले हैं इस क्वेश्चंस में, अगेन एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी निकालेंगे, बट मेथड हमारा चेंज होगा, मेथड हीरोन्स फॉर्मूला इस बार नहीं होगा, और इस बार हमारा जो मेथड होने वाला है, इस एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी को, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी को इस बार नया मेथड 3 ट्राइंगल में डिवाइड कर देंगे। सबसे पहले ये डिवाइड, ये ट्राइंगल हो गया, क्या नेम दिया इसको सीओबी, क्या लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल सीओबी, प्लस एक ट्राइंगल ये वाला हो जाएगा एओबी, क्या लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल एओबी, प्लस एक ट्राइंगल हो जाएगा एओसी, एरिया ऑफ ट्राइंगल एओसी। ध्यान देना, इस क्वेश्चंस के 3 पार्ट किए थे हमने। फर्स्ट पार्ट हमने कर चुके हैं हीरोन्स फॉर्मूला, सेकंड पार्ट में हमने इस एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी के 3 पार्ट कर दिए, एरिया ऑफ ट्राइंगल सीओबी, एरिया ऑफ ट्राइंगल एओबी, एरिया ऑफ ट्राइंगल एओसी। करना शुरू करते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल सीओबी, सीओबी फॉर्मूला क्या लगेगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। बेस क्या होगा आपका बीसी, हाइट क्या होगी ओडी, प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल एओबी, एओबी इस बार बेस क्या होगा एबी, और हाइट क्या होगी आपकी ओई, प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल एओसी, इसमें बेस आपका क्या होगा एसी इंटू हाइट क्या होगी ओएफ। बिल्कुल इजी तरीका। फर्स्ट पार्ट हीरोन्स फॉर्मूला, सेकंड पार्ट 3 ट्राइंगल बना के सबको प्लस कर देंगे, वैल्यू पुट करनी है सिंपल। देखना क्या करेंगे, अच्छी बात है आप बने रह रहे हो, बहुत अच्छी बात है, थोड़ा सा और बस। बीसी, बीसी कितना है 8 और 6 14, ओडी कितना हो जाएगा आपका 4, एबी, एबी देखो 8 प्लस एक्स, ओई 4, एसी कितना हो जाएगा 6 प्लस एक्स,
और OF कितना हो जाएगा 4। 75% क्वेश्चन हो चुका है, 75%, सिर्फ 25% कॉन्सेंट्रेशन रखो। 2 से कट गया 2 2 जा 4, 2 को 14 से मल्टीप्लाई किया 28, 2 से कट गया 2 2 जा 4, 2 को 8 से मल्टीप्लाई किया 16, 2 को x से मल्टीप्लाई किया 2x, 2 2 जा 4, 2 को 6 से मल्टीप्लाई किया 12, 2 को x से मल्टीप्लाई किया 2x। सिंपल, सबको प्लस कर देते हैं 28, 16 और 12 को, सबको प्लस करने पे आ रहा है अपना 56 प्लस 2x और 2x कितना हो गया 4x। ये अपना सेकंड पार्ट कंप्लीट, सेकंड पार्ट कंप्लीट है। फर्स्ट पार्ट हीरोन्स फॉर्मूला, एरिया निकाला, सेकंड पार्ट इस तरीके से एरिया निकाला, और दोनों एरिया को मैंने कहा था इक्वल में डाल देंगे, अपना काम हो जाएगा। तो फर्स्ट का एरिया क्या आया था देखो आप, √14 प्लस x और ये 48, ये आया था अपना फर्स्ट का एरिया, ठीक है। √14 प्लस x और क्या आया था 48x, चेक कर लो एक बार, √14 प्लस x और ब्रैकेट में 48x। ओके, सेकेंड एरिया अपना आया था 56 प्लस 4x। अब इन दोनों थर्ड पार्ट कर रहे हैं अपन, थर्ड पार्ट में दोनों को इक्वल डालना है, और इक्वल किस तरीके से डालना है जिससे हम x निकालेंगे, और अगर हमारा x निकल गया तो काम भी हमारा इजी हो जाएगा। देखना कैसे करेंगे अपन। सबसे पहले √14 प्लस x, यहां आ गया आपका 48x इजिकल टू 4 कॉमन ले लो, इधर से बचा क्या 14 प्लस x, 4 कॉमन ले लिया, उधर से बचा आपके पास 14 प्लस x। जब अंडर रूट हटा रहे हैं तो स्क्वायर लगेगा दोनों पे, यहां आ गया 14 प्लस x 48x। अब आप देखो 14 प्लस x से 14 प्लस x का होल स्क्वायर जब कटेगा तो आपके पास इधर बचा सिर्फ 14 प्लस x, और यहाँ 4 का स्क्वायर कितना हो रहा है 16, और यहाँ आ रहा है आपका 48x। इस चीज को देखना, 14 प्लस x से 14 प्लस x का होल स्क्वायर कट गया, एक बार बचा आपके पास क्या 14 प्लस x, 16 अपॉन में जाएगा, कट किया 3x, x निकल चुका है, बस ये आ गया आपका x7 आ चुका है। तो आप फाइंड कर दोगे AC कितना हो जाएगा 7 प्लस 6 13, और इधर फाइंड कर देंगे हम AB कितना हो जाएगा 7 प्लस 8 15 सेंटीमीटर। अगर ये क्वेश्चन आता है तो एटलीस्ट 4 मार्क्स का तो आना ही आना है, 5 मार्क्स भी आ सकता है। तो ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चंस के 3 पार्ट, फर्स्ट पार्ट एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी निकाला, सेकंड पार्ट एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी निकाला, और थर्ड पार्ट दोनों एरिया को हमने इक्वल में डाल दिया। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया है। ओके, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। देखना किस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रूव दैट अपोजिट साइड ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, अपोजिट साइड ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल मतलब अपने पास क्या है ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है, अपोजिट साइड हो गया एक तो AB और एक हो गया CD। प्रूव दैट अपोजिट साइड ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, किसी भी क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए अगर क्वेश्चन हमें समझ में आ जाता है अगर अच्छे से, तो 50% क्वेश्चन तो वहीं सोल्व हो जाता है। अगर क्वेश्चन अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप प्रॉब्लम्स बढ़ने वाली है। तो क्वेश्चंस को पहले समझना अच्छे से, उसके बाद में ही उसको सोल्व करना। क्या कह रहा है क्वेश्चन, प्रूव दैट अपोजिट साइड ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, ये अपोजिट साइड ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइब ए सर्कल, सर्कमस्क्राइब ए सर्कल सबटेंड सप्लीमेंट्री एंगल एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। सप्लीमेंट्री एंगल, यहां एक वर्ड आया है सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री क्या होता है, सप्लीमेंट्री का मतलब हो गया आपके ऐसे टू एंगल जिनका सम 180 डिग्री होता है, वो होता है आपका सप्लीमेंट्री एंगल। तो यहाँ पे जो सेंटर पे एंगल बन रहा है, एक तो ये वाला एंगल एक ये वाला एंगल, इन दोनों का सम 180 डिग्री होगा, ऐसा अपने को प्रूव करना है। तो प्रूव क्या करना है, AOB प्लस COD इजिकल टू 180 डिग्री, AOB प्लस COD इजिकल टू 180 डिग्री। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों का सम कितना होगा 180 डिग्री होगा, ये हमें प्रूव करना है। अब देखना प्रूव कैसे करेंगे। सबसे पहले इनको नेम दे दो, एंगल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ढंग से समझना, इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं है, इतना लेंथी क्वेश्चन नहीं है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। कैसे करेंगे अपन, ध्यान सामने रखना।
सबसे पहले दो ट्राइंगल लेंगे, दोनों ट्राइंगल में कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। कौन कौन से ट्राइंगल लेंगे? एक तो ट्राइंगल लेंगे अपन ये वाला ट्राइंगल, एक लेंगे ये वाला ट्राइंगल। ध्यान देना, सबसे पहले ट्राइंगल लिया अपन ने एपीओ, तो यहां लिख रहा हूं मैं इन ट्राइंगल एपीओ एंड ट्राइंगल एएसओ। दो ट्राइंगल ले लिया अपन ने, एक तो ले लिया एपीओ, एक लिया अपन ने एएसओ, और दोनों ट्राइंगल में हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। दोनों ट्राइंगल में क्या प्रूव करेंगे? कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। दोनों ट्राइंगल कैसे करेंगे देखना। फर्स्ट रीजन AP इज इक्वल टू AS कैसे आया? फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट ड्रॉ एनी टेंजेंट आर इक्वल। एक्सटर्नल पॉइंट से कोई भी टेंजेंट बना रहे हैं हम, वो इक्वल हो रही है। तो फर्स्ट रीजन तो आपका हो गया AP इज इक्वल टू AS। सेकेंड रीजन हो जाएगा आपका AO इक्वल AO, जिसे हम क्या बोलेंगे? कॉमन साइड। क्या बोलेंगे? कॉमन साइड। थर्ड रीजन आपका हो जाएगा कि OS इज इक्वल टू OP। OS इज इक्वल टू OP क्यों? रेडियस ऑफ ए सर्कल। बस 50% क्वेश्चन सोल्व होने आ गया। दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया, ट्राइंगल APO कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ASO। कौन से रूल से हो गया? SSS से हो गया कॉन्ग्रुएंट। अगर दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो वी कैन से दैट एंगल 1 इक्वल एंगल 2 बाय CPCT। एंगल 1 और एंगल 2 क्या हो गया? इक्वल हो गया। सिमिलरली एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6, एंगल 7 इज इक्वल टू एंगल 8। ये इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2, ये इक्वेशन नंबर 3 और ये इक्वेशन नंबर 4। यहां तक अपना काम हो चुका है। ये सारे एंगल मिलके एक सर्कल बना रहे हैं, और सर्कल मींस कंप्लीट एंगल, और कंप्लीट एंगल का मतलब हो गया कि सारे एंगल का सम कितना होता है? 360 होता है। तो यहां हम क्या करेंगे? एंगल 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8 इज इक्वल टू 360 डिग्री कंप्लीट एंगल। अपने को प्रूव में कौन कौन से एंगल चाहिए? एंगल नंबर 2, एंगल नंबर 3, क्योंकि ये एंगल चाहिए एक तो, और एक चाहिए ऊपर वाला एंगल 6 और 7। 2, 3, 6 और 7 इनको हम चेंज नहीं करेंगे। 2 को एज इट इज लिखेंगे, और 3 को भी एज इट इज लिखेंगे, 6 भी एज इट इज, और 7 भी एज इट इज। ये चारों एंगल चेंज नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? प्रूव क्या करना? अब अपने को जो प्रूव करना है, एंगल AOB, ये एंगल AOB एंगल 2 और एंगल 3 से मिलकर बन रहा है, और एंगल COD 6 और 7 से मिलकर बन रहा है। तो 2 और 3 और 6 और 7 को चेंज नहीं करेंगे। चेंज किसको करेंगे? एंगल नंबर 1 को। 1 को किसमें चेंज कर देंगे? 2 में। तो यहां लिख दिया मैंने एंगल नंबर 2। 4 को किसमें कन्वर्ट कर देंगे अपन? 3 में, लिख दिया। 5 को कन्वर्ट कर देंगे अपन 6 में, कर दिया। और 8 को कन्वर्ट कर देंगे अपन 7 में, ये 7 में कर दिया। अब आप देखो एंगल 2 और एंगल 2, 2 एंगल 2, 2 एंगल 3, 2 एंगल 6, 2 एंगल 7 इज इक्वल टू 360। सबको प्लस किया, 2 कॉमन ले लिया, एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब क्या करने वाले हैं अपन? 2 अपॉन में चल जाएगा, तो एंगल 2 और एंगल 3 को अगर प्लस किया तो क्या बनेगा? एंगल AOB। 6 और 7 को जब हम प्लस करेंगे तो क्या बनेगा? COD। और ये 2 360 के अपॉन में चल गया, मींस क्या हो गया? 180 डिग्री। और ये अपने को प्रूव करना है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। 2 हमने कॉमन लिया, जो एंगल बचे उसको यहां लिख दिया, 2 अपॉन में गया, 180 में कन्वर्ट हो गया। एंगल 2 और एंगल 3 को जब प्लस किया तो AOB, 6 और 7 को प्लस किया तो क्या आ गया आपका? COD। और यही हमें प्रूव करना था। दोनों एंगल प्रूव करने थे, बट अगर आप एक भी एंगल प्रूव कर देते हो सप्लीमेंट्री, तो अगेन वो दोनों एंगल ऑटोमेटिक सप्लीमेंट्री हो जाते हैं, वो आपको अलग से प्रूव करने की जरूरत नहीं है। ओके, तो ये चैप्टर अपना 10 चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट जब भी अपनी क्लास होगी जिसमें हम मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर नंबर 6 के बीपीटी थ्योरम और कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम, दोनों थ्योरम्स पे अपन डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही काफी है। ओके, बाय।